यारमंद। नब्र जो था उसको लिया गोश में। माता जी मेरा ही नाम भरत है, मैं ही उसी ककई का बेटा हूँ। मेरे कारण ही तुम पर गम का पहाड़ टूटा है। मैं ही वो लुटेरा हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। मुझे अब जिंदगी की चाह नहीं। ऐ मेरे प्राण, ऐ मेरे हृदय। भरत जी का लो लश्कर आ रहा है। प्रेम की तिरंगे हैं, मिलाई की जरूरत नहीं। भरत जी का लो लश्कर और लड़ाई कैसी? आपके भाई भरत जी सेना को साथ लेकर वहां गए हैं। मैंने समझा कि अधिक लोग उनके मन में आ रहे हैं। सेना का यहाँ क्या हाल? इसी शंका से मैंने भील सेना को हुक्म दिया था और भील बालू किया था। हो सकता है कि कूटनीति से उसने भेद छुपाया हो और बगल के भीतर ही छुरी छिपा के लाया हो। मैं स्वयं उसका निश्चय करवाता हूँ। भाई लक्ष्मण, भरत पर यह दोष लगाना उचित नहीं। ठीक है, उसके मनोभाव मालूम होने से पहले कलंकित ठहराना उचित नहीं। माता जी, यही उनके मनोभाव है कि साथ साथ लकर का भी प्रबंध है। मनबंदी नहीं तो सेना का यहाँ क्या संबंध? आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी का कही था जिसने आपको अकेला समझकर आप पर चढ़ाई की। नाथ रोकते हो सजा, पर आज्ञा रोकना मुझे। सगन है आपको मेरी, आज्ञा रोकना मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो कर्जा सभी चुका दूंगा। सिर्फ द्वारे पृथ्वी पर क्षण भर न सुना दूंगा। शंकर भी अगर सहाय हो तो शंख कोई साक्षी है। रण में उसको सहाऊंगा जो रामचंद्र का बैरी है। तो भी वो अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिता की आज्ञा का सत्कार किया, बन जाना स्वीकार किया। यदि वो माता की आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है? ये आप किसी नरमी का परिणाम है कि राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति आज एक शिला पर विराजमान है। यहाँ आने तो दो, बस आज उसे जिंदा न छोड़ूंगा कि नेवले की तरह सब उनके बच्चों को भिगो दूंगा। बड़ा हो देव जी सिर में, कसम है उसको तोड़ूंगा। न कूटूंगा सागर तलवारों से, मुद्दों से तोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत। जरा इस पर विचार तो। बस मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूँ, परंतु क्या करूँ? रघुवंश का भाई का सेवक भारत के इसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं जो मुझे शांत रहने दे। बस हो गया सावधान, बस ना था क्या जवान मसला जाता है। इस अपराधिक क्षत्रिय कलह भीतर ही भीतर उबला जाता है। या तो आज यहाँ वार शत्रुओं का सलाम पूर्ण हो जाएगा, या दास का सेवा से बलिदान प्राण हो जाएगा।
क्षमाशील प्रभु, क्षमाशील, क्षमाशील प्रभु। करते हैं अपराध भी, कदमों के चेहरे देखना, देखना अब दुगुन अपने, ना मेरे देखना। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक शुक्री के पेट में पैदा किया होता, परंतु कई की कोख में जन्म न दिया होता। और भरत का वह छाती के लगाने के काबिल मैं नहीं रहा, मुंह दिखाने के काबिल। ये संकोच व्यर्थ है, इसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं, मैं संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग की धूल हूँ। मैंने आपका बड़ा अपराध किया और मैंने दोनों का अपराध किया। लज्जा और पानी से मेरा चेहरा दर्द हो जा रहा है। भरत की भक्ति और श्री रामचंद्र की दुर्दशा देखकर लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। नाथ न करना था जो काम वो इस वक्त कर बैठा, बिना अपराध के भाई पर आंखें लाल कर बैठा। खूब होते आप अपना गुस्सा उतारते, मुझे दिखाते। भाई के बदले कुल घातक कहते। और कौन कौन आए हैं? गुरु जी है, माताएं हैं, भाई है, कम से कम आधी अयोध्या साथ आई है। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। मेरा दुख बुलाया, अब अयोध्या का हाल सुनाओ। क्या कहूँ? मेरे ननिहाल से आने से पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अफसोस, हम उनके 4 पुत्र थे। अंत समय में चारा पास नहीं। ईश्वर तेरी लीला अपार है, ये मेरी जननी का पुरस्कार है। हाय, पिता ने सिर से साया उठा लिया, स्वर्ग में ही घर बना लिया। हाय पिताजी, अयोध्या सुनी हो गई, मेरी किस्मत धुनी हो गई। पिताजी, ओ जालिम मौत, तुझे भी अभी आना था। कम से कम 14 वर्ष तो सब्र करना था। मौत, तूने हमें दर दर बुला करके मारा, घर से किया बेघर, वन में बुला करके मारा। क्या दोष है किसका? अपने ही कर्म खोटे हैं कि घर के ही चिराग ने घर को जला करके मारा। प्यारो, बहुत कम हो चुका, खूब मातम हो चुका। दुनिया दर्शन मेला है, ईश्वर ने। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ।
14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। ऋषिराज आयुष्मान भव। आज आदर्शों से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। या नेत्र बंद थे वो सारे खुल गए। लक्ष्मी की पदवी पा सकूं, ऐसी मेरी तकदीर कहा कि पतिव्रता कहला सकूं। मैं भी पतिव्रताओं की चरण की धूल भी नहीं हो सकती। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि पतिव्रता धर्म किसका नाम है, स्त्री धर्म का क्या परिणाम है। मेरी तो समझ ने सो कर दिया। तकलीफ न हो तो जुबान से कुछ फरमाइए और पतिव्रता धर्म की महिमा बतलाइए। झुका करते हैं, सब कुछ जानना हो, अपने आप को समझे मानना, इसी से तो आपकी तारीफ है। मगर आपको धर्म से प्रेम है। ऐसी बातों का नियम है। जिनकी हो एक ही भेद, ज्ञान प्राप्त और पतिदेव ठाकुर हो। धन्य है आपने ये उपदेश देकर मुझे ही नहीं बल्कि आने वाली संतानों को पतिव्रता धर्म का मार्ग दर्शाया है। मुनिराज, माता जी ने स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म को समझाया जो मेरे मन को बहुत भाया। कृपा करके मुझे इसका दृढ़ संकल्प समझाइए। आज ये वस्त्र धारण करना, मैंने इन्हें क्यों देख लिया? चंबल लोचन मुझे बेचैन वो आराम करते हैं, तो किस बन के हिरन हैं और विदक का काम करते हैं। जरूरत नहीं अब मुझको जाऊं शाकशाला में, खुद ही पड़े आलू के चालू पाठशाला में। ऐ मदन मूर्ति, आप कौन हो? हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम और इन्हें लखन कहते हैं। तुम किसकी स्त्री हो, किसकी बेटी हो? मैं जगत विख्यात लंकापति राजा रावण की बहन हूँ और पति का नाम आप थोड़ी देर में जान जाओगे। यहाँ कैसे आई हो? मानो ये पृथ्वी नहीं गेंद का गोला है और मैं चंद्रमुखी हूँ। ये जाहिर बात है, बस इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। बड़ा ब्राह्मणशील स्वभाव पाया है। अजी ब्राह्मणशील नहीं, आप ये सुनकर खुश होंगे कि मैं पति की तलाश में फिरती हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ? वो कहां से? मेरे जैसा बलवान पुण्यधान शोभा की खान वर ही नहीं मिलता।
लाख हुस्न जमाने में, फिर भी ये बात कहाँ। हो तुम कुछ कुछ मेरे काबिल, जो पति बनो और प्यार करो। दया करो देवी, दया करो, हम पर तो दया करो। इस आशा को लंघो, अपनी राह लो। राह लूं? ये क्या उचारते हो? मुझे दिखाते हो? दिखाते नहीं, क्षमा चाहते हैं। क्यों राजकुमार होने का गुमान करते हो? तो मैं भी लंकापति राजा रावण की बहन हूँ और धर्म और जाति का गरुड़ है, तो तुमसे ऊंचे वर्ण वाली हूँ। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने तैयार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़कर है वनवासी, विधि उत्सव पूरा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। हम दोनों में कोई बात नहीं, परंतु हम विवाहे हैं, कुंवारे नहीं। फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवाय औरों को माँ और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी आज्ञा पालन कर नहीं सकते। हम आर्यवंशीय आर्यखंडन कर नहीं सकते। तुम्हें अपनी किस्मत पर नाच करना चाहिए, अपने भाग्य पर इतराना चाहिए। निसंदेह तुम सब प्रकार से हमसे संतुष्ट हो, परंतु बदले एक स्त्री के होते हुए हम दूसरी अर्धांगिनी किस तरह बना सकते हैं? जिस तरह तुम्हारे बाप ने बना रखी थी, बड़े धर्मचारी। कुछ भी हो, परंतु राम को सीता के सिवाय। अजी इनका चूल्हे में डालो। कुरोली कुरूपा वाली को, टेढ़े पेट वाली को। मैं इसी विचार से कहता हूँ, ऐसी सुंदरी स्त्री कैसे दुखदाई हो जाएगी? तो मैं इसे अभी मार डालती हूँ, झाड़ के एक ही हाथ से। तुम्हारे भाई क्या कहते हैं? मैंने सब कुछ सुना, परंतु देवी मैं तो उनका दास हूँ और दासी बन सुख पाने की आशा कुछ ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान पाने की, लोभी होकर व्यस्त पाने की, दुराचारी होकर स्वर्ग में जाने की, मगरूर होकर कीर्ति बढ़ाने की। ओ कुलकलंकनी निशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, तो अपने भाई पिता से कह और कर देंगे हर कहीं तेरा। यदि हो चुका है विवाह तेरा, तो अपने निज पति की सेवा कर, वही तेरा आराध्य देवता है, उसी से अपने सुख की आशा कर। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम इस कुरूपा स्त्री से डरते हो, इसलिए इनकार करते हो। अच्छा, इसे मैं अभी मारती हूँ, रास्ते से पत्थर उठाती हूँ। अरे ओ दुष्ट राक्षसी, सुंदरी इधर आओ। लगता है मान गया। जो कठोर शब्दों के मुझ ठाकुर जी का चढ़ाए है, उसका प्रसाद लेती जाओ। मेरी नाक का डाली, मार डाला। अच्छा, शाम तक यहीं रहना। भाई घर दूसर को लाती हूँ और तुम्हारा सफाया कराती हूँ। अब जरा सावधान रहने का समय है।
राक्षसों का युद्ध का निमंत्रण रकन अक्षरों में लिखा जा चुका है। कुछ परवाह नहीं, जो राक्षस इधर आएगा उसकी खबर लूंगा और यथाशक्ति आपको आने की खबर न दूंगा। कजा आएगी किसकी जाके अगली में कूदेगा या फलादी का पुस्ता धुआं देगा ना कूदेगा। लीजिए महाराज लीजिए। लीजिए महाराज लीजिए। खूब खाइए 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 महाराज खाइए। लीजिए महाराज पीजिए भी इधर भी लीजिए महाराज। इधर भी खूब पीजिए पीजिए महाराज पीजिए। वाह महाराज ज्यादा हो गया महाराज को। लो महाराज। ज्यादा हो गया। महाराज और पीजिए। वाह खबरदार, तेरी मौत का पैगाम आया है। शायद शायद इसी हौसला पे फूल रहा है। अरे ओ बेगस दूर तय कर डालूंगा। याद रखना तेरी तकदीर का चक्कर हूं मैं। मैं अगर चाहूं तो दरख्ती की खींच लूं खाल। बस होशियार। इसको तसल्ली पीछे देना, पहले अपनी जान बचाओ। क्या डर है, जरा मुकाबले पे तो आओ। एक दो तीन चार चल तपा हो बदनहर। अरे जालिम, क्या आग लगा दी। मौत की गोद में लाखों को सुलाया है मैंने और शरबत मौत का लाखों को पिलाया है मैंने। बशर क्या चीज है ब्रह्मांड लाया है मैंने। जिस तरफ गया उस तरफ मिटा के छोड़ा मैंने। जुलस दिया फूंक दिया खाक में मिलाकर छोड़ा। बहुत से राजाओं की खाक में इज्जत मिलाई है मैंने। मैं वो रावण हूं जिससे कांति भाई है मेरे भैया। कहाँ से आई? अरे क्या बात है, ये क्या हाल बनाया हुआ है। बोलूं क्या खाक, ना सर पर बाल रहे ना मुंह पर नाक। अरे रावण मौत का खरीदार है। भाई, दो लड़के राम और लखन दंडक वन में आए हैं। साथ में एक सीता नाम की दो कुमारी लाए हैं। वाक्य है हम शिरा तुम कम नाक न हो उनकी भी
गिरा सकते। ऐसे काल को मानना साधारण मनुष्य का तो काम नहीं है। राम ईश्वर है, उसमें मक्कार नहीं है। मैं समझ गया, मुक्ति का समय समीप है और इसको हाथ से गंवाना फिजूल है। रावण चल, अब देर फिजूल है। मैं सारा रहस्य जान लूंगा। राम देवता है, ईश्वर मैं जानूंगा। हम शिरा वो काटे नाक तेरी और जीते रहे जमाने में। टूटे ये दोनों भुजाएं मेरी, लानत है इन शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं। इस नाक कान काटने का बदला अभी जाकर चुकाता हूं। मेरा नाम भी तब रावण नहीं जो जानकी को न हराऊंगा और उस राम को आठों पैर आसुर लाऊंगा। वहां चलकर मुझको क्या करना होगा? तुम जाकर माया मृग बन जाना और मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं जानकी को हर लूंगा। अगर हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अगर करो तो सबका भला कर लो, मगर चोरी करना ठीक नहीं। हिरण बनकर तो मुझको समझ लेना चाहिए कि मौत आने में थोड़ी ही देर है। इनकार करने में थोड़ी सी देर लगाई, नहीं के साथ बस सर टूटेगा। राम के बाण से तो तू जीता बच जाएगा, परंतु रावण के हाथों से जीता न जाएगा। मूर्ख, करना चलेगा तू साथ मेरे तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझको पहुंचा दूंगा। क्या करूं? इस समय बेबस हूं। अब मृत्यु ही आई है। इस और गिरू तो कुआं है, उस और गिरू तो खाई है। मरना है तो रावण के हाथों क्यों? अभी श्री रामचंद्र के हाथों मरने में ही भलाई है। महाराज, अगर आपका यही ख्याल है तो इनकार करने में किसकी मजाल है? महारीच की जो जान है वो थोड़े ही वक्त की मेहमान है। स्वामी नाथ आए। प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे वन भी स्वर्ग के समान मालूम होता है। यदि है आप मुझसे खुश तो मुझसे खुश भगवान हुए। मेरी आशा जिसम है, दर्शन तुम्हारे जान है। कर लिया यदि आपको खुश, सब देव खुश हो गए। आपकी पूजा से सब भक्ति के साधन हो गए। प्यारी, तुम इस पंचवटी रात्रि की प्रकाश मान करने वाली चंद्रिका हो। मेरे हृदय रूपी आकाश को जगमगाने वाली धनमंत्रिका हो। ईश्वर की कृपा से ये दिन खुशी से बीत गए और हंसी खुशी में 13 वर्ष कट गए। बंधु, सामने से कैसा सुंदर मृग चला जा रहा है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, परंतु अपना आनंद लेता हुआ चलता है। काटी काटी का हीरा माता प्रेडियोट।
ये मृग मुझको पकड़ दो, मैं इसे पालूंगी, अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी हरी घास इसको खिलाऊंगी और इसे अपना दिल बहलाऊंगी। ऐसा ना हो कि ये मृग भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो आखिर भाग कर कहाँ जाएगा? आप कोशिश करें, यदि जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही। प्यारी, आ जाओ, सुनसान जंगल है, कदम कदम पर राक्षस, चप्पे चप्पे पर निशाचर, न जाने हिरण हो या छलावा हो, तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वामी, जो शेर को लोमड़ी बनाए, जिनके डर से चिता भेड़ बकरी बन जाए, वो एक हिरण को पकड़ने में लग जाए, ये बात क्यों कर वृद्धि में आए? मैं ये क्या ऐसे ऐसे हजार मृग पकड़कर जंजीरों में जकड़ दूं, परंतु समय देखो, कल से ही शत्रुता का बीज बोया है, न जाने ये हिरण हो या छलावा हो, इसे विचरने दो, हवा खाने दो। इतने दिनों में लाखों मृग आपके बाणों से मारे गए, अच्छे अच्छे मृग आंखों से गुजर गए, मगर कभी ख्याल न किया, सवाल न किया। आज पूरा दिन है, यह हिरण पर दिल मचल गया, हार्दिक पाप जीवा से निकल गया। प्यारी, मैं तो तुम्हारे ही भले की बात करता हूँ, तुम बुरा मान गई। जरा से हिरण के लिए दिल छोटा करना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। अगर तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो ये तीर और वो शिकार है। लक्ष्मण, मैं इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ, जब तक वापस ना आऊं तुम सावधान रहना। जान पर बनी है भाई लक्ष्मण, शीघ्र आओ, अंत समय देख जाओ। है, ये आवाज कैसी? ऐ लखन, शीघ्र जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट में आ रहे हैं। भगवान न जाने अपने सब कितने कष्टों के मुख में है। देवर जी इस समय संदेह नहीं, महाराज इस समय दुख में है, इसलिए जल्दी जाओ और देखो उन पर क्या संकट आ पड़ा है। संकट? उन पर कैसा संकट? जिनके एक इशारे से सारा संसार संकट से छूट सकता है, सारे संसार पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। संकट उन्हें किस प्रकार छू सकता है? किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वो अंधेरा छाएगा? मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वे न्यौछावर है मेरा, बस भाई की आज्ञा में। अरे तू ये क्या कह रहा है? भाई को आपत्ति में सुनकर तेरा हृदय नहीं डरता? ऐसे समय में भी उनकी रक्षा का ध्यान नहीं करता? उनकी रक्षा और मैं करूं? करे रक्षा डरिए की बकरी का ये काम नहीं, करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। ऐसे आज्ञाकारी, ऐसे समझदार, फिर भी मुझको टाले वाले बनाते हो, भाई का दुख बटाने से कतराते हो। भाई तुम्हें करा कर पुकारे, आवाजें मारे और तुम कान में दे डालो, अफसोस। भाई
की तरफ नजर उठाए वही ढेर हो जाए। आप क्यों चिंता करती हैं? मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं। बन जाना क्या बड़ी बात है, केवल आपकी अकेली होने का ख्याल है। कि करे ना बनाओ, बातों ने में न भुलाओ। मुझे यहाँ अकेली रहने में मुझे कौन खा जाएगा। आपका अकेली रहना इस जगह अच्छा नहीं। लो खबर तुम उनकी जाकर, मेरी कोई चिंता नहीं। छोड़ना तुमको अकेली, भाई की अकेली। भाई भाई करते हो, फिर भी भाई की परवाह नहीं। मैंने अब तक हुक्म भाई का कोई टाला नहीं। वीर कहला के भी डरते हो तुम अपनी जान को। देख तुम्हारी वीरता को, देख तुम्हारे धनुष और बाण को। राक्षसों से युद्ध जारी है और ऐसे भाई के समय आपको अकेली छोड़कर मैं उन्हें क्या मुंह दिखलाऊंगा? मुंह क्या खाक दिखाएगा? लक्ष्मण, मैंने आज जान लिया है किस बात का भाईचारा है। तुम जो वन में साथ आए हो तो कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के परपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई से जग में मित्र नहीं और भाई से शत्रु नहीं कोई। माता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरी कर्मवाणी से कोई अनुचित संकेत पाया है जो 13 वर्षों की मुद्दत में ये सब जवान पर आया है? कहिए तो सही माता, ऐसा कौन सा निशान आपने मेरे अंगों पर पाया है? आज तो अवश्य भाई की विनाश की कामना करता है, इसलिए इस नीच विचार के कारण यहाँ से नहीं टलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या और निर्दोष आरोप के लिए माता माता पुकारना ही काफी समाधान है। इस पर भी मुझे अपने आचार और विचार पर अभिमान है कि कामदेव भी स्वप्न में आकर मेरा दिल दिखा नहीं सकता, अशुद्ध भाव मेरे मन में आ नहीं सकता। आंखें फूट जाए जो भगवान की, फट जाए सर जब बजे जगह निज ध्यान की। सौगंध वीर को है धनुष बाण की, दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो काट चढ़े रोम रोम से, वंचित रहे जुआ भी अजन्म होम से। ये सब कब की बातें हैं? कब की बातें हैं? कब की बातें हैं? तो भेद की राय भी कब की बातें हैं? भाव छुप सकता नहीं कोई। अब तू कितनी ही तदबीर कर, मैं न मानूं, चाहे तू रख दे कलेजा चीर कर। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? घड़ी आई है खोटी, वो भी तो रास्तों से आई है। न जाने मैं बुलाई है, न रहने मैं बुलाई है। उधर जाना नादानी है, इधर रहना मिठाई है। गया तो अच्छा घसाई है, रहा तो हथाई है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक वो दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। माता मुझको समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधरो भ्राता की। पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गढ़ गवा तुम्ही, मेरी सेवा के नौका के है सूर्य देव बुला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर मांगना दे तो तुम बदलाना निर्दोष मुझे। ऐ माता मैं चाहता हूँ तुम सावधान होकर रहना, मेरा आज्ञा के भीतर तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा को उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर जाएगा, आम है उसे वीर लखन की यही भस्म हो जाएगा। संकट में अपने स्वामी को डाला, यह बुरा किया है। हिरण की खाल का क्यों हौसला किया? लालच में आकर इसलिए दिल का क्या कहा किया। ईश्वर दया की राह से तू कर क्षमा मुझे, मेरे पति की शक्ल कुशल से दिखा मुझे।
माई 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 मुझको भिक्षा दे दो। सदा मरबता रहे बोलबाला तेरा। भगवान तुझको जीता रखे, सदा रहे बोलबाला तेरा। बतलाओ सही क्यों सीता को अकेले आश्रम में छोड़े आए हो? आपको सोच विचार न करें। मैं पहरे पर पहरा कर रहा हूँ, रक्षा से जी भर आया हूँ। अरे तू तो बड़ी दानी है। आखिर तू महाराजा जनक जैसे राजकुमार की, जनक जैसा धर्मात्मा की बेटी है। वेद और शास्त्र की बातें जानते हो, इसलिए जरा अपने मन में विचार करो। क्या बेंदी के भीतर भिक्षा देना उचित है या नहीं? जरा सोच विचार करो। आपका कहना ठीक है, मगर आज एक संशय बात होगी जिससे मेरे देवर लक्ष्मण जी मुझे इस कुंडली में बिठा गए हैं और कह गए हैं कि बाहर न निकलना, जगह से न हिलना। इसलिए गर्दान देने में जरा सा भी सोच विचार है तो मैं कोई और दर देख लूंगा। जी महाराज, आप क्रोध न करें। आपका कहना मान लेती हूँ और बाहर आकर कदमों फल लेती हूँ। स्वामी! हाय स्वामी! ओ कपटी, तू कौन है जो मुझ पर अत्याचार करना चाहता है? जिसकी जग पूजा करता है, क्या जानती नहीं है नाम मेरा? सराधी मेरे लंकापति रावण है नाम मेरा। श्री शूर्पणखा के नाक का बदला तुझको लंका लेकर जाऊंगा। मेरी सोने के महलों में जाकर रानी तुझको बनवाऊंगा। ओ दुष्ट, खड़ा रहे। मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। दानी की बहुओं की समता करती, झोली भीख मांगेगी। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नहीं चोर पतंगे की। आर्या, भैया लक्ष्मण! आर्या, भैया लक्ष्मण! शीघ्र आओ, मुझे इस दुष्ट से छुड़ाओ। आर्या, भैया लक्ष्मण! बहुत अच्छा, राम और लक्ष्मण को भी बुला लो और जोर लगा लो। बन जा मेरी महारानी, न उन बनवासियों से प्यार कर। स्वर्ण मुख वाली, जरा मेरी लंका में चल और दीदार कर। नीच दुराचारी, वो तेरी सोने की लंका मेरे स्वामी के चरणों से पवित्र हुई है। पंचवटी की धूल के समान भी नहीं जानता। प्राण सती को सताने से क्या परिणाम होगा? क्या होगा? विपत्ता चारों ओर से घिरा जाएगा। अरे अरे लक्ष्मीमान विपत्तियों की परवाह नहीं किया करते हैं। ये अभिमान जाता रहेगा। शूरवीर का अभिमान किसी प्रकार नहीं जाता है। शूरवीर, शूरवीर कौन कहता है? तू शूरवीर नहीं। शूरवीर स्त्रियों पर अन्याय नहीं करते। शूरवीर नारी जाति का अपमान नहीं करते। जिस समाज में अबलाओं का आदर नहीं, सतीतवों के सतीतव का सम्मान नहीं, उस समाज, उस जाति, उस देश का सर्वनाश सदा हुआ है और होगा। इसलिए रावण, मैं फिर कहती हूँ, तेरा वश मिट जाएगा।
काल को वश में करने वाले रावण का? हाँ हाँ, रावण का सिर कट जाएगा। शंकर पर सिर काट काट कर चढ़ाने वाले दशानन का? हाँ, दशानंद का राज नष्ट हो जाएगा। न निश्चय दल रहेगा, न लंका रहेगी, और तो और घर में दीपक जलाने की कुटुंब की व्यवस्था तक न रहेगी। बस बस, अब कुछ भी नहीं सुना जाता है। तुझको लगता है जबरदस्ती ही उठाकर ले जाना पड़ेगा। है लोहा स्वर्ग से पताल तक मेरी भुजाओं का। मेरे आगे झुका रहता है मस्तिष्क देवताओं का। हाय राम, हाय लक्ष्मण, शीघ्र आओ। स्वामी खबर लीजिए, निश्चय मुझको ले जाता है, आकर छुड़ा लीजिए। हाय राम, हाय स्वामी। है ये पुकार कैसी? रघुकुल रघुराई, हाय राम, हाय स्वामी। ये तो जानी हुई आवाज है, माता सीता की पुकार है। एक राक्षस जबरदस्ती उठाए हुए उन्हें ले जा रहा है। जटायु, इस समय तेरा कर्तव्य है। ओह, इस समय कर्तव्य ढूंढ रहा है। महाराज, आप विद्वान हैं। शास्त्रों में क्या यही राजाओं का धर्म है? ये तो बड़ा नीच धर्म है। अरे हाँ जटायु, मैं जान गया हूं कि तू वृद्धा अवस्था से तंग ना करके मेरी काल रूपी तलवार से मरने आया है। ठहर जा, ठहर, तुझको भी मैं ठिकाने लगाता हूं। अब तू मेरे पंजे से बच के असंभव है। मेरे यहाँ होने पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तूने पन से एक स्त्री को अकेला जानकर उठा लाया। कहाँ की बहादुरी है? बहादुरी तब होती तेरे की। मैं कहता था कि सामने ना कर। मेरे जीते जी सीता जी को नहीं ले जा पाओगे। इसने तो मुझको मार ही डाला, हड्डी पसली चूर हो गई। तू मुझको बिल्कुल मरा मत समझ। ले समझ, मैं उठा, लड़ा मेरा बात।
तय करना, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। भगत जटायु, मैं तुमसे अति उत्तीर्ण हो सकती हूँ। तुमको बड़ी तकलीफ हुई, प्राणपति ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जल्दी आओ, अंतिम समय दर्शन दिखाओ। किसी की दर्द भरी आवाज दिल को तड़पा रही है। लक्ष्मण जरा सुनना, ये आवाज किसके घर से आ रही है? मेरा ख्याल दूसरी तरफ था। मैंने इधर उधर लहू के छींटे भी देखे हैं। बदन क्यों लहूलुहान है? हरो